गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लक्ष्य एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, बेसलाइन टेस्ट 2023-24 विषय हिंदी। तो हिंदी का प्रश्न पत्र है, आपके स्कूल में अभी आपने हल किया होगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि आपने कितने सही किए और कितने गलत किए, ठीक है। और आपको किसका क्या उत्तर लिखना चाहिए था। क्या लिखा है? बच्चे खालिस्तान रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, चित्र देखकर बताना है। तो ये पढ़ रहे हैं, तो यहाँ आ जाएगा पढ़ रहे हैं, ठीक है। बच्चे पढ़ रहे हैं। इसके बाद देख लीजिए अगला सवाल, मैं विद्यालय की खालिस्तान जा रहा हूँ। तो यहाँ आ जाएगा और जा रहा हूँ। फिर है सभी के ऊपर खालिस्तान करना और सभी के जानना उसे बहुत पसंद है। तो राज आ जाएगा दोनों में, सभी के ऊपर राज करना और सभी के ऊपर राज जानना बहुत सही है, मतलब पसंद है। सबसे घना पेड़ खालिस्तान का होता है, तो किसका होता है? आम का होता है। फिर है अब समय खालिस्तान हो चुका है। तो क्या होगा? समाप्त हो चुका है। इसके बाद अगला है, नीचे लिखे गए वाक्यों को सही अर्थ प्रदान करने के लिए उचित मुहावरे पर सही का निशान लगाइए। मोहन ने मेरिट में आने के लिए खालिस्तान किया। तो क्या कर दी? दिन रात एक कर दी। दिन रात एक करने का मतलब होता है बहुत कड़ी मेहनत करना। फिर है शरारती बच्चे शिक्षक को आता हुआ देखकर खालिस्तान। तो क्या हुए? शरारती बच्चे भाग गए। तो 9, 2, 11 हो गए, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि है या हैं लिखकर निम्नलिखित वाक्य पूर्ण कीजिए। देखिए, ये है में अम की मात्रा लगी, इसका मतलब होता है बहुवचन और इसका एकवचन। तो अमिता सो रही है। तो यहाँ पर है हो जाएगा क्योंकि ये अकेली है, ठीक है। और यहाँ बिल्लियाँ मतलब तो बहुत सारी बिल्ली है, तो ये बहुवचन है, तो यहाँ आ जाएगा हैं, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला, रेखांकित शब्द के स्थान पर उसी अर्थ वाला शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। तो देखिए यहाँ क्या लिखा? आज मैंने अपने खालिस मित्र की सहायता की। अब मित्र को और क्या क्या बोलते हैं? यहाँ पर आ जाएगा सखा भी आ जाएगा, ठीक है। अपने सखा की सहायता की, या आप लिख सकते हैं अपने दोस्त की सहायता की, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, मतलब मित्र, सखा या दोस्त। फिर है सम्राट अपने उत्तराधिकारी को चुनना चाहते थे। इसका अर्थ है कि राजा एक ऐसा व्यक्ति खोजना चाहते थे जो खालिस्तान, ठीक है, जो खालिस्तान मतलब क्या कर सके, उनका राजपाट संभाल सके, ठीक है। जो वे ऐसा व्यक्ति ढूंढना चाहते थे जो उनका राज संभाल सके, ठीक है, या उनका उत्तरदायी संभाल सके, उत्तरदायी तो संभाल सके। फिर है हमेशा अपनी माँ का कहना मानता हो। नीचे दिए गए विकल्पों में से एक विकल्प का चयन कर लिखिए, ठीक है। जो हमेशा अपनी माँ का कहना मानता हो उसको क्या कहेंगे? आज्ञाकारी कहेंगे, ठीक है। उनका स्थान ले सके। फिर है कभी असफल ना हुआ हो, तो उसको क्या कहेंगे? जो कभी असफल ना हुआ हो, तो हमेशा सफल होने वाला। फिर है तंदुरुस्त मतलब स्वस्थ। उनका स्थान ले सके मतलब स्थानीय, ठीक है। मैंने आज से पहले दिनेश से कभी नहीं मिला। वह वाक्य चुनिए जिसका अर्थ ऊपर दिए गए वाक्य के समान हो। अच्छा, इसमें फ्रेंड्स यहाँ पर जो भरना है यहाँ से ढूंढ कर लिखना है। उनका राज संभाल सके या उनका स्थान ले सके, तो यहाँ आ जाएगा ये ऑप्शन नंबर ग। फिर है मैं आज से पहले दिनेश को कभी नहीं मिला। अब यहाँ से चुनना है। तो मैं दिनेश से आज पहली बार मिला। यहाँ आने से पहले मैं दिनेश से मिला। मैं दिनेश से कुछ समय पहले मिला। मैं दिनेश से इससे पहले एक बार मिला। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है? कभी नहीं मिला था इसके पहले, मतलब आज मैं पहली बार मिल रहा हूँ। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। फिर है नीचे दिए गए वाक्य को सार्थक शब्दों के प्रयोग से पूरा करके लिखिए। आज मैंने विद्यालय में खालिस्तान। तो क्या आ जाएगा? क्या लिखा? सार्थक शब्दों के प्रयोग से वाक्य को पूरा लिखिए, मतलब पूरा वाक्य करना है। तो जैसे आज मैंने विद्यालय में प्रवेश किया, ठीक है, या यहाँ पर आ जाएगा प्रवेश किया। जैसे आप 9वीं क्लास में अभी प्रवेश किए हो, तो यहाँ लिख सकते हैं प्रवेश किया। जैसे नई स्कूल में गए, अभी तक 8वीं वाली में पढ़ते रहे होंगे। फिर दिए गए शब्दों को सही क्रम में लगाकर सार्थक वाक्य बनाकर लिखिए। प्रत्येक अपने कर्मों का फल व्यक्ति भोगता है। तो क्या हो जाएगा? व्यक्ति अपने प्रत्येक कर्म का फल भोगता है। तो यहाँ आ जाएगा व्यक्ति अपने प्रत्येक कर्मों का फल
भोगता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या लिखा है। नीचे दिए गए वाक्य को प्रश्न के रूप में पुनः लिखिए। मैंने मिठाई खा ली है। तो प्रश्न यदि इसका ऐसा बनेगा, क्या मैंने मिठाई खा ली है, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा में आए नए विद्यार्थी श्याम और शिक्षक के बीच संवाद को पूरा कीजिए। जैसे शिक्षक बोल रहा है कि आपका नाम क्या है, तो श्याम क्या बोलेगा, मेरा नाम श्याम है। फिर आपके पिताजी का नाम क्या है, श्याम बोलेगा मेरे पिताजी का नाम जो भी है वो लिखेगा रामलाल, श्यामलाल जो भी है। ठीक है। फिर कोष्टक में दिए गए विराम चिन्हों में से सही विराम चिन्ह का प्रयोग कर नीचे दिए गए वाक्य को पुनः लिखिए। क्या लिखा है, मेरे पास पुस्तक नहीं है, यहाँ विराम चिन्ह आ जाएगा। क्या तुम मुझे अपनी पुस्तक दोगे, यहाँ आ जाएगा क्वेश्चनवाचक नहीं है, यहाँ पूर्ण विराम। क्या तुम मुझे अपनी पुस्तक दोगे, यहाँ क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आपको लिखना है। इसके बाद ये पैसेज पढ़ना है और पैसेज पढ़ने के बाद आपको इनके उत्तर देना है। जैसे क्या लिखा है, जंगल में किसका पेड़ था, उत्तर क्या हो जाएगा, जंगल में पारिजात का एक पेड़ था। ठीक है। फिर पारिजात अपने आप को स्वयं क्या समझता था। ठीक है। पारिजात अपने आप को क्या समझता था, तो यहाँ जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो अपने आप को क्या समझता था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि पारिजात जो है अपने आप को क्या समझता था, तो पारिजात अपने आप को पेड़ों का सरताज समझता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तितलियां क्या करती थी, तो तितलियां झुंड का झुंड बनाकर आती थी और पारिजात का श्रृंगार देखने आती थी तथा जाते जाते फूलों को खींचकर पराग अपने साथ ले जाती थी। अपनी पसंद की राष्ट्रीय त्यौहार के बारे में 2 वाक्य लिखिए। तो आप राष्ट्रीय त्यौहार यहाँ स्वतंत्रता दिवस के बारे में लिख सकते हैं, रक्षाबंधन के बारे में लिख सकते हैं या दीपावली के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है। फिर चित्र को देखकर उनके बारे में 3 वाक्य लिखिए। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। पहला वाक्य हो जाएगा, स्कूल के बच्चे सभी क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। फिर 2 बच्चियाँ रस्सी कूद खेल रही है, रस्सी पकड़ रखी है और ये कूद रही है। कुछ बच्चे बॉल खेल रहे हैं। ठीक है। कुछ बच्चे साइकिल चला रहे हैं। ठीक, इस तरीके से आपको 3 लाइन लिखना है। कुछ बच्चे गुब्बारे उड़ा रहे हैं, तो इस तरीके से 3 लाइन चित्र को देखकर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल क्या लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए पत्र को पूरा कीजिए। 4 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। प्रति श्रीमान प्राचार्य महोदय, यहाँ पर आ जाएगा श्रीमान प्राचार्य महोदय। ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे आप शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। ठीक। यहाँ पर अपने स्कूल का नाम, यहाँ पर आपके क्षेत्र का नाम जिस क्षेत्र में आप है, फिर यहाँ पे आपके शहर का नाम, विषय में लिखेंगे 4 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। 4 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। ठीक। इसके बाद महोदय, अब यहाँ लिखेंगे उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि मेरा स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण मैं 4 दिन तक शाला आने में असमर्थ रहूँगा, अतः महोदय जी से निवेदन है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। फिर धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य XYZ। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार से आपको इसको पूरा कर लेना है। तो इस तरीके से आप प्रार्थना पत्र लिख लेंगे एक। ठीक है। इसके बाद लिखा है दिए गए विकल्प में से उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। उपर्युक्त पत्र को लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या है, सूचना देना, शिकायत करना या अवकाश लेना। तो क्या है मुख्य उद्देश्य, अवकाश लेना। ठीक है फ्रेंड, इस प्रकार यदि आपने हल किए होंगे तो आपको जरूर अच्छे अंक प्राप्त होंगे, अन्यथा आप इससे सीख सकते हैं कि आपको इसको कैसा हल करना चाहिए था। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।